मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे BLIS प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। जैसे कि स्टूडेंट्स अब आपके एग्ज़ाम हो चुके होंगे या फिर आगे आने वाले टाइम में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझसे क्वेश्चंस हैं मेरे व्हाट्सएप पर, तो उन्हीं के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं सर कि BLIS में जो है री रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है या नहीं है, या री रजिस्ट्रेशन कराना होगा या नहीं कराना होगा। दूसरा, स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम हमने दिए नहीं हैं, असाइनमेंट्स हमने सबमिट कर दिए थे, तो क्या जब नेक्स्ट टाइम हम एग्ज़ाम देंगे तो क्या असाइनमेंट्स दोबारा सबमिट करने होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। तीसरा इम्पोर्टेंट कि कुछ स्टूडेंट्स की इस साल वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, उन्हें क्या करना होगा। वैलिडिटी, जैसे कि आप जानते हैं BLIS कोर्स में मैक्सिमम 2 इयर्स की वैलिडिटी होती है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा है कि वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद आपको किस प्रकार से मूव करना है क्रेडिट ट्रांसफ़र की तरफ, किस प्रकार से आप इसे BLIS कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। आज इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं री रजिस्ट्रेशंस के बारे में। तो री रजिस्ट्रेशन, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है BLIS कोर्स एक 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। एक साल में आपकी BLIS कोर्स समाप्त हो जाता है, परंतु देखने में आया है कि कई बार 1 साल से ज़्यादा टाइम भी आपका इस BLIS कोर्स में लग जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि आपको किसी प्रकार के री रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, आपको किसी भी प्रकार के री रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। यदि आप किसी कारणवश इसमें एडमिशन लेने के बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने जनवरी 2023 में आपने एडमिशन लिया, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं ये 1 ईयर कोर्स है, तो इसका आपके दिसंबर या फिर दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024 में आपके इसके एग्ज़ाम हो जाते हैं और आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो आप किसी कारणवश दिसंबर जनवरी 2023-24 में जो है 1 साल के बाद इसके एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो आपको किसी प्रकार के कोई री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपको नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, आपको एग्ज़ाम फॉर्म पे करने होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा और एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी एक बात स्टूडेंट्स मेरे देखने में ये आया है कि अब की बार जैसे इग्नो ने आपके कोर्स के अंतर्गत आने वाले BLI 224 और BLIE 229 और एक और है BLII 230, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इनके लिए भी फीस लागू कर दी है। स्टूडेंट्स ध्यान दें, जनवरी 2023 से BLI 224 और BLI 229 और BLII 230, जो कि एक ये ICT इन फंडामेंटल का पेपर है और एक ये ICT इन लाइब्रेरीज इसका पेपर है और एक ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इनके लिए अब अलग से फीस लगने लगी है। इनके प्रैक्टिकल्स के लिए स्टूडेंट, इनके प्रैक्टिकल्स के लिए अब अलग से फीस लगने लगी है और वही स्टूडेंट प्रैक्टिकल दे पाएंगे जो इन कोर्सेज के अंतर्गत फीस पे करेंगे। ये ध्यान रखें, जुलाई 2022 में ऐसा नहीं था। जनवरी 2023 के बाद जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो आपको इनके लिए भी फ़ी पे करनी होगी। तो नियर अबाउट आपकी ये टोटल फीस 2800 रुपये रहेगी स्टूडेंट्स। सभी एग्ज़ाम की, BLIS के सभी एग्ज़ाम की आपकी फ़ीस जो है वो रहेगी स्टूडेंट्स, ध्यान दें, 2800 रुपये। वो जब एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो आपको करना क्या है, किसी प्रकार का कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अब जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिए या फिर जिन्होंने दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दिए, वो अब अप्लाई कर पाएंगे मार्च में। 20 मार्च के बाद एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ आप अपना बस जो एग्ज़ाम आपका रह गया है या फिर सभी एग्ज़ाम आपने नहीं दिए हैं, तो उनके लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे और आप अपना एग्ज़ाम देंगे। किसी प्रकार के री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स अब जुलाई में, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब जो जनवरी हमारा सेशन चल रहा है, इस सेशन में एडमिशन लेंगे
उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे स्टूडेंट्स वही 20 सितंबर और या उसके बाद निकलेंगे, तो आपको तब वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने होंगे। अभी एडमिशन प्रोसेस जैसा कि आपको पता है जनवरी साइकिल के चल रहे हैं। इग्नू 2 साइकिल में एडमिशन प्रोवाइड करती है, एक तो जनवरी में और एक जुलाई साइकिल में। हर साल 2 साइकिल में आपके एडमिशन होते हैं। तो जनवरी वाले फाइनल अपने एग्ज़ाम देंगे दिसंबर में और जुलाई वाले देंगे नेक्स्ट ईयर जून में। तो ये एक साइकिल रहता है। तो आपको किसी प्रकार के कोई री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें। आपका कोई एग्ज़ाम रहता है उसके लिए, या फिर आपने सभी एग्ज़ाम छोड़ दिए हैं तो उसके लिए इन साइकिल्स में आप ये पिक कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपके जनवरी और जून में होते हैं स्टूडेंट्स, जून जुलाई साइकिल में ये होते हैं। तो आपको किसी प्रकार के री रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। एक पॉइंट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए और असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिए। जैसे आपने जनवरी में एडमिशन लिया स्टूडेंट्स, तो जनवरी वाले स्टूडेंट्स को 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ये डेट वास्तव में आगे चलकर बढ़ जाती है, कई बार ये नवंबर तक पहुंच जाती है। तो आपने ये असाइनमेंट सबमिट कर दिए और आप अपने फाइनल एग्ज़ाम जो दिसंबर में हुए हैं वो नहीं दे पाई, या फिर आगे कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए और एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो आपको क्या दोबारा से असाइनमेंट सबमिट करने होंगे? नहीं स्टूडेंट्स, आपको किसी प्रकार के कोई असाइनमेंट दोबारा से सबमिट नहीं करने होंगे। यदि आप उन असाइनमेंट्स में पास हैं तो आपको नहीं करने होंगे। किसी असाइनमेंट में आप रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए जस्ट आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। आप अपना ग्रेड कार्ड जो है एग्ज़ाम के बाद चेक करना कि कितने असाइनमेंट आपके अपडेट हुए हैं, कितने में आप पास हो और कितने में फेल हो, वो आप देखकर वो उसके अकॉर्डिंग। परंतु आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए और असाइनमेंट्स के नंबर लग चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको असाइनमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है वैलिडिटी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए भी, और जो आगे आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे या जिन्होंने पहले कभी एडमिशन 2020 में या 2021 में एडमिशन लिया था, उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। तो स्टूडेंट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो वैलिडिटी होती थी BLIS प्रोग्राम की पहले, वो आपकी नियर अबाउट 4 ईयर होती थी, 4 या 5 ईयर करके आपकी वैलिडिटी होती थी। परंतु अब ये एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है, इसमें आपकी वैलिडिटी जस्ट 2 ईयर्स की वैलिडिटी है स्टूडेंट, 2 साल की वैलिडिटी है। जो स्टूडेंट्स जनवरी में एडमिशन लेंगे 2023 में, उनकी अगले साल दिसंबर 2024 में वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान, उनकी वैलिडिटी स्टूडेंट्स 2024 दिसंबर में समाप्त हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स अभी जुलाई में एडमिशन लेंगे या जुलाई में एडमिशन ले चुके हैं 2023 में, उनकी जून 2025 में वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, या जिनकी हो चुकी है उनको अब क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इस वैलिडिटी को किस प्रकार से चेक करेंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे हम यहाँ इग्नू की वेबसाइट पर आ गए हैं, इग्नू की वेबसाइट पर जाने के लिए कुछ खास नहीं करना, आपको जस्ट igno.ac.in लिखना है। वहाँ आपका एनरोलमेंट नंबर आया होगा, उस एनरोलमेंट नंबर को फाइल करें, अपने कोर्स को सिलेक्ट करें। जैसे आपका कोर्स है BLIS और यहाँ आपको लिखनी होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट्स आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, तो उसके बाद चेक स्टेटस देखेंगे। तो चेक स्टेटस देखने के बाद आपके सामने ये एक फॉर्म खुलेगा, इसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। आपने एडमिशन कब लिया? जनवरी 2023 में जैसे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो इसकी 2 साल के बाद एग्जैक्ट दिसंबर 2024 में वो लास्ट टाइम एग्ज़ाम दे पाएगा। और दिसंबर 2024 में हो सकता है इसका रिजल्ट आने में 25 भी हो जाए, परंतु ये दिसंबर के एग्ज़ाम तक ही दे पाएगा। इसके बाद इसकी वैलिडिटी स्टूडेंट्स समाप्त हो जाएगी। अब इस वैलिडिटी का ध्यान रखें। वैलिडिटी आपने चेक कर ली कि भाई आपकी वैलिडिटी कितनी है, इसको ज़रूर टाइम टू टाइम चेक करें स्टूडेंट्स। तो ये वैलिडिटी आपकी समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मली। जो स्टूडेंट्स जनवरी में एडमिशन लेंगे वो जनवरी 2025 में उनकी वैलिडिटी समाप्त। जो जुलाई 2023 में एडमिशन लेंगे जुलाई 2025 या जून 2025 में उनकी वैलिडिटी जो है वो स्टूडेंट्स समाप्त हो जाएगी। अब आपकी वैलिडिटी समाप्त हो गई तो अब आपको क्या करना होगा? वैलिडिटी आपकी समाप्त हो जाती है तो स्टूडेंट ये ना सोचे कि आपका कोर्स समाप्त हो गया, आपको नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, आपको अब मूव करना पड़ेगा क्रेडिट ट्रांसफ़र की तरफ।
अब क्रेडिट ट्रांसफ़र की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने मान लीजिए जनवरी 2023 में एडमिशन लिया और 25 में आपकी मान लीजिए वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और उस टाइम पर आपके इस कोर्स के मान लीजिए 9 पेपर हैं और 7 पेपर आप क्लियर कर चुके हैं, 2 पेपर आपके रहते हैं, तो वो सिर्फ आपको नेक्स्ट 2 पेपर ही देने होंगे। वो किस प्रकार से देने होंगे वो चलिए हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ अब आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र कराने होंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने जनवरी में एडमिशन लिया, 25/2000 जनवरी में आपकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है और आपके टोटल 7 पेपर, स्टूडेंट 7 पेपर आप क्लियर कर चुके हैं, 2 पेपर आपके रहते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको न्यू एडमिशन लेना होगा। ये ध्यान रखें, नए तरीके से आपको एडमिशन लेना होगा। वो एडमिशन की जो फ़ी होगी वो फ़ी पे करनी होगी। उस फीस को पे करने के बाद आपको ये क्रेडिट ट्रांसफ़र कराने होंगे। यहाँ सिंपल भाषा में मैं बताऊँ तो क्रेडिट ट्रांसफ़र एक प्रकार का ये प्रोसेस होता है कि जैसे मान लीजिए आपके 9 पेपर हैं, आपके 7 पेपर क्लियर हो चुके हैं पहले और 2 पेपर रहते हैं, तो आप जब न्यू एडमिशन लेंगे तो सिर्फ ये 2 पेपर ही आपको देने होंगे। ये 7 पेपर आपके नए इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मान लीजिए पहले आपका इनरोलमेंट नंबर ये है, मानकर चलें, और अब आप 2023 में अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो 2023 में आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र होकर एक नया इनरोलमेंट नंबर मिलेगा और ये जो 7 पेपर आपने टोटली कंप्लीट किए थे ये आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड, आपके ग्रेड कार्ड में ये 7 पेपर क्लियर दिखाई दिए जाएंगे और अब आपको सिर्फ इन 2 पेपर्स को ही देना होगा। ये चीज़ ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये जो 7 जो कंप्लीट होंगे इनके असाइनमेंट भी कंप्लीट होने चाहिए, इनके प्रैक्टिकल जो भी प्रोसेस होगी वो कंप्लीट होनी चाहिए, अर्थात आपके ग्रेड कार्ड में इन कोर्सेज़ के सामने कंप्लीट लिखा हुआ हो, कंप्लीटेड, ये ध्यान रखें। और कंप्लीटेड के बाद जैसे मान लीजिए 2 पेपर आपके रह गए हैं, तो इन 2 पेपर के आपने मान लीजिए पहले असाइनमेंट सबमिट किए थे और आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो स्टूडेंट अब इन 2 एग्ज़ाम के असाइनमेंट भी आपको सबमिट करने होंगे। इन 2 एग्ज़ाम की जो भी प्रोसेस रहेगी वो आपको कंप्लीट करनी होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए किसी ने 2000 में एडमिशन लिया और उनके कोर्स की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है, मानकर चलो उनके कोर्स की वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है और अब वो 2023 में या जुलाई 2022 के बाद, स्टूडेंट्स जुलाई 2022 या उसके बाद एडमिशन लेते हैं और क्रेडिट ट्रांसफ़र कराते हैं, तो पहले स्टूडेंट्स BLII 230 ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता था। जुलाई 2022 से पहले ट्रेनिंग का प्रोसेस आपकी इस BLIS कोर्स में नहीं था, परंतु वो क्रेडिट ट्रांसफ़र कराते हैं। मान लीजिए उनका एक पेपर रह गया था किसी कारणवश, तो अब उन्हें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना होगा। ये एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, पहले ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग या अल्टरनेटिव रिपोर्ट का जो भी ऑप्शन होगा आपको वो नए एडमिशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना होगा। अब ये क्रेडिट ट्रांसफ़र किस प्रकार से होंगे इसके बारे में एक मेरी पूरी वीडियो जो है वो अभी आजकल में आ जाएगी, तो आप उसे चेक करें और आपको पूरा कि कौन सा फॉर्म होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म। ये एक क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म है स्टूडेंट्स जो BLIS में एडमिशन ले चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। मान लीजिए आपके 7 पेपर क्लियर हो चुके हैं, तो आपको इस फॉर्म को फाइल करना होगा और किस प्रकार से इसमें फ़ी कटेगी, आपको ये ऑफलाइन सबमिट करना है या ऑनलाइन सबमिट करना है या बाय पोस्ट भेजना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरी आने वाली आजकल में जो वीडियो आ जाएगी उसमें आप इसे देख पाएंगे। तो आप इस प्रकार के एक फॉर्म को फिल करेंगे और अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र कराएंगे। जितने पेपर आपने क्लियर किए हैं वो आपको दोबारा नेक्स्ट टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट। मैंने जैसे स्टूडेंट्स बताया था आपको कि मैंने ये चैनल बनाया है, तो मेरे इस चैनल का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि कंप्लीट योर BLIS प्रोग्राम। आपका जो BLIS प्रोग्राम है उसको
गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट कराऊं और उसके लिए किसी भी प्रकार की आपको सहायता की आवश्यकता है तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। जैसे कि मैंने चैनल्स पर सभी प्रकार के प्रैक्टिकल और आपके असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं या मैं समय समय पर अपलोड करता रहता हूं, तो जो भी प्रैक्टिकल है आपका या इस कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है वो सारी वीडियोज़ मेरी इस चैनल पर हैं और आने वाले टाइम में लाइव क्लास के अंतर्गत मैं हर यूनिट को समझाऊंगा और उनके नोट्स वगैरह भी आपको कोशिश करूंगा कि मैं वो प्रोवाइड करूं आपको। आने वाले टाइम में आपका कोर्स कम्प्लीटली इस पर आ जाएगा और अब भी आपका 80% कोर्स इस पर आ चुका है, तो आप उसकी सहायता से अपने कोर्स को आसान बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता की अगर आपको आवश्यकता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। दूसरा, मेरे इस चैनल का जो मोटिव रहेगा वो रहेगा कि करियर गाइडेंस क्या रहेगी। जैसे अब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा या फिर अभी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, तो अब उसके बाद आप क्या करें, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस BLIS कोर्स के बाद क्या होंगी, किस प्रकार से आप अपने करियर का चुनाव कर पाएंगे, इनके बारे में भी मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहता हूं और करता रहूंगा। आने वाले टाइम पर इसमें एग्ज़ाम्स की तैयारी किस प्रकार से करवाई जाए, कौन कौन से एग्ज़ाम दे पाएंगे आप, उनके लिए रेगुलर क्लासेस और उनके रिलेटेड स्टडी मटेरियल, वो सब आपको इस चैनल पर मिलेगा। और मेरा लक्ष्य है आपको अच्छी जॉब दिलाना। आई विल हेल्प यू टू गेट अ माइलस्टोन इन द फॉर्म ऑफ जॉब। आपकी जो, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, हम ये प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सके। और मैं कोशिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप उस भीड़ का हिस्सा ना रहें जहां पर लोग कोर्सेज कर लेते हैं और छोटी छोटी गाइडेंस और स्किल डेवलपमेंट के कारण की कमी के कारण आप जॉब प्राप्त नहीं कर पाते। कौन से सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने होंगे, क्या प्रोसेस रहेगी आपकी एक जॉब को प्राप्त करने से रिलेटेड, वो सारी गाइडेंस इस चैनल पर जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी डिटेल में। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया और आज भी मैं बता देता हूं कि अगर आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड किसी भी क्वेरी की आवश्यकता है या कोई भी विषय वस्तु की आपको आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है फ्लाइस एकेडमी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एक व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है आप लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। एक मैंने चैनल और बनाया है स्टूडेंट्स, वो चैनल है मेरा टेलीग्राम चैनल, फ्लाइस एकेडमी के नाम से है। आप इसे सर्च करेंगे तो मेरे चैनल का जो लोगो है वही लोगो आपको इस पर दिखाई देगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी PDF पड़ी हैं जिसमें नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं और अलग अलग जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं BLIS कोर्स से रिलेटेड या फिर MLIS कोर्स से रिलेटेड, वो सारी आप यहाँ देख पाएंगे। और इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सी PDF, जैसे मान लीजिए अभी कुछ स्टूडेंट्स जैसे इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ अल्टरनेटिव रिपोर्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो रिपोर्ट किस प्रकार से बनेगी, उस रिपोर्ट की PDF, ये सब इस चैनल पर भी है और मेरी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़े रहेंगे, ऐसे ही मेरा सहयोग करते रहेंगे तो मैं चैनल को और भी ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करूंगा और जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।